ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज बात करेंगे नोएडा की एक ऐसी योजना की जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और युवाओं को रोजगार का अवसर देना था, लेकिन यह योजना पिछले 1 साल से कागजों में ही अटकी हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 38A स्थित जीआईपी मॉल और सेक्टर 18 में कई कियोस्क तैयार कराए, लेकिन आज तक उनका आवंटन नहीं हो सका। अब प्राधिकरण एक बार फिर से योजना को नए तरीके से शुरू करने की तैयारी में जुटा है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। सबसे पहले समझते हैं कि ये कियोस्क होता क्या है। आसान भाषा में बात करें तो कियोस्क एक छोटी दुकान या छोटा व्यावसायिक स्टॉल होता है जहां सीमित जगह में सामान बेचा या सेवाएं दी जाती है। दरअसल जीआईपी मॉल के बाहर बनाए गए 19 कियोस्क करीब 1 साल से तैयार हो चुके थे। इसके अलावा सेक्टर 18 में भी 15 कियोस्क बनाए गए हैं, यानी कुल 34 कियोस्क तैयार हैं, लेकिन अब तक इनमें कोई दुकान शुरू नहीं हो सकी। जिन जगहों पर लोगों की भीड़ रहती है और जहां कारोबार की अच्छी संभावनाएं हैं, वहां ये कियोस्क खाली पड़े हैं। अब नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि इन कियोस्क का आवंटन नई प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले प्रत्येक कियोस्क का आरक्षित मूल्य यानी न्यूनतम बोली की कीमत तय की जाएगी। इसके बाद इच्छुक लोग ई बोली के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जो व्यक्ति या व्यापारी सबसे पहले बोली लगाएगा उसे कियोस्क आवंटित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें कि आखिर यह योजना 1 साल तक क्यों अटकी रही, तो इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। पिछले साल अक्टूबर में नोएडा प्राधिकरण ने इन कियोस्क के आवंटन के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे थे। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी की गई थी। उम्मीद थी कि कंपनी इन सभी कियोस्क का संचालन अपने हाथ में लेगी और फिर इन्हें छोटे व्यापारियों को किराए पर देगी, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो सकी। मार्च तक कुल 4 RFP जारी की गई, लेकिन किसी भी कंपनी का चयन नहीं हो पाया। 2 बार तो कोई कंपनी आवेदन करने ही नहीं आई। इसके बाद कुछ कंपनियों ने आवेदन जरूर किया, लेकिन वे प्राधिकरण द्वारा तय किए गए मानकों पर खड़ी नहीं उतर सकी। नतीजा यह हुआ कि पूरी प्रक्रिया बार बार रद्द करनी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कंपनियां इस योजना से दूर क्यों रहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कियोस्क पर आरक्षित मूल्य। नोएडा प्राधिकरण ने एक कियोस्क का न्यूनतम मासिक शुल्क 86,000 रुपये तय किया था। कंपनियों का मानना था कि इतनी ऊंची कीमत पर कियोस्क लेकर उन्हें पर्याप्त मुनाफा नहीं होगा। अगर वे छोटे व्यापारियों को किराए पर देते भी हैं तो किराया अधिक रखना पड़ता कि शायद कोई लेने की तैयार नहीं होता। इसके अलावा टेंडर की कई शर्तें काफी सख्त थी। इसी वजह से निजी कंपनियों ने इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जब बार बार कोशिश करने के बावजूद कोई कंपनी आगे नहीं आई, तब नोएडा प्राधिकरण ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। अब यह तय किया गया है कि कियोस्क किसी कंपनी को नहीं बल्कि सीधे आम लोगों को दिए जाएंगे, यानी जो व्यक्ति अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह ई बोली में हिस्सा लेकर कियोस्क हासिल कर सकेगा। इन कियोस्क की एक और खास बात यह है कि इनमें से 10 से ज्यादा कियोस्क खाने पीने की दुकानों के लिए आरक्षित हैं, यानी यहाँ चाय, कॉफी, फास्ट फूड, स्नैक्स, जूस या छोटे फास्ट फूड बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। जीआईपी मॉल और सेक्टर 18 जैसे व्यस्त इलाकों में हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहाँ कारोबार की अच्छी संभावनाएं मानी जा रही हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नोएडा प्राधिकरण कब तक आरक्षित मूल्य तय करता है और ई बोली की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि यह योजना समय पर लागू होती है तो इससे छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं, स्वरोजगार की तलाश कर रहे लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही लंबे समय से खाली पड़े कियोस्क भी उपयोग में आ जाएंगे और प्राधिकरण को भी राजस्व प्राप्त होगा। फिलहाल प्राधिकरण नई आवंटन नीति को अंतिम रूप देने में जुटा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस योजना की घोषणा की जाएगी और इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब देखना होगा कि इस बार नई व्यवस्था कितनी सफल रहती है और कब तक ये खाली पड़े कियोस्क कारोबार से गुलजार होते हैं। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।